नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो ये चल रही है, इसमें हमने 2605 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो है 3300 जो है 50 प्रश्न हैं। ये ई बुक है। तो इसमें जो है डेली हमारा 30 मिनट की सीरीज चल रही है। अगर इसके पहले की सीरीज को आपने नहीं देखा है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से हमने बना दिया है, वहाँ से इसे जाके देख सकते हैं। नाम बनाने से नहीं होता है, ये किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की सीरीज को। निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया गया था? न्यूनतम, मिडिल और अधिकतम को जो है किसने सिद्धांत को जो है मान्यता प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैमुअल शोध स्टैंड ने जो है दिया था। इनका शोध सैमुअल स्टोन ग्रीन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1905 में एएलए शिकागो के द्वारा किया गया था? 1954 में शिकागो द्वारा जो है किया गया था बेसिक रेफरेंस सोर्स। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस सोर्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोफेसर ए चटर्जी के अनुसार आईएसीआर उत्पादक के संचालन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क में अपेक्षित कदमों को जो है क्रमानुसार जो है लगाइए। क्रमानुसार जो है यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले देखिए आरंभ को आपको लेना होगा। उसके बाद कार्य क्षेत्र का निर्धारण बी हो जाएगा। उसके बाद नियोजन और तैयारी, और लास्ट में जो है सूचना का प्रक्रमण और संगठन। देख लीजिए किस में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, लिस्ट वन से जो है लिस्ट टू को जो है मिलाना है। यहाँ पे एक तरफ विचार सिद्धांत दिया गया है और एक तरफ जो है विचारक दिया गया है। इसे जो है मिलान करना है कि कौन है। तो एमबीओ थ्योरी जो यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी जो है, ये पीटर डक्कर के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, पीटर डक्कर के द्वारा दिया गया था। अब पीईएसटी जो है फ्रांसिस अयूलर लीर के द्वारा जो है दिया गया था। और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जो है केली एंड वाकर के द्वारा जो है दिया गया था। एसडब्ल्यूओटी जो है अल्बर्ट हेम्फ्रे के द्वारा दिया गया था। यानी कि 2 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में है राइट आंसर। तो बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सूची को मिलान करना है। लिस्ट वन से जो है लिस्ट टू को, एक तरफ विचारक एक तरफ जो है सिद्धांत दिया हुआ है। तो मैक्स ब्रेबर जो ये है, ये नौकरशाही सिद्धांत से रिलेटिव है। और एलेंट मेयो जो है ये आपके मानव संबंध से रिलेटिव है। एफ डब्ल्यू टेलर जो है ये वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटिव है। और हेनरी फ्योल जो है ये प्रशासनिक प्रबंधन से रिलेटिव है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सूची को मिलान करना है। लिस्ट वन से जो है लिस्ट टू को मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ जो है लेखक है, क्योंकि लाइब्रेरी के एग्जाम में जो है ये भी चीज़ पूछी जाती हैं। तो द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी जो है ये
जॉन वुड के द्वारा जो है दिया गया है, जॉन वुड के द्वारा। 2 नंबर, और जो है प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स जो है ये माइकल डेवी के द्वारा दिया गया, मिचेल के द्वारा नहीं, माइकल डेवी के द्वारा दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप जो है ये आपका कैथलीन डे ला पेना मैकाफ के द्वारा दिया गया है। और स्पेशल लाइब्रेरी जो है ये जोस मेरी ग्रिथिप्स के द्वारा जो है दिया गया है। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन 1 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गूगल सर्च इंजन का विकास करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। गूगल सर्च इंजन करने वाले वैज्ञानिक का जो है नाम यहाँ पे बताना है आपको। तो लैरी पेज और सरगई बिंग, ये 2 लोग हैं, ए और डी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एमिल बोटोड के द्वारा जो है दिया गया है। देखिए, टेलीग्राफर मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण जो है ईमेल बोट के द्वारा जो है 1872 में किया गया था। और मल्टीप्लेक्स ग्राफर के जो है प्रमुख तंत्र मुख्य रूप से जो है बहुत लंबी लाइंस में इसके कई खंडों को जो है वितरित होता है। और टेलीग्राम वर्णों के अनुक्रमिक प्रसारण और स्वागत के लिए जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परिवर्तन के बल क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया। किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुर्ट लेविन के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सुमिलित करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे सही करना है, मिलान करना है। तो फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस ये आपका जो है FN चेनी और WJ विंस के द्वारा दिया गया है, 3 नंबर। और इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क जो है ये आपका विलियम ए कार्टेज के द्वारा दिया गया है, 4 नंबर। रेफरेंस सर्विस आपका जो है रंगनाथन महोदय के द्वारा दिया गया है। और गाइड टू रेफरेंस सर्विस जो है ये AJ वालफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी में इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी संगत रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को यहाँ पे मिलान करना है। लाइए, तो ब्रेडफोर्ड जो है ये फीड हो गया है, ये ब्रेडफोर्ड है। तो ये जो है फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप से रिलेटिव है। JH सेरा जो है आपका द फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप से हैं। और पियर्स बटलर जो है ये आपके इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस से हैं। और जेम्स थॉमसन जो है लाइब्रेरी पावर अ न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप से हैं। तो इसमें जो है 2, 1, 4, 3 राइट आंसर इसका होगा, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आर सांख्यिकी के सर्जक कौन है। आर स्टैटिक्स के जो है सर्जक कौन है। तो राइट आंसर इसका रास
इनाका और रॉबर्ट्स जेंटलमैन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, संयत और उदारवादी सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया है? जेम्स आई वायर ने किया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? पॉलिन अर्थटन हैं। पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार जो है पॉलिन अर्थटन है, ये बुक का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया? किसने जो है प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो हेनरी फ्योल ने, और इन्होंने जो है 14 सिद्धांत जो है दिए हुए हैं, और इनको जो है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने 14 सिद्धांत दे दिए हैं, इसको जो है आप स्क्रीन शॉट लेके या रोक के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन डी, मेलवी डेवी ने कहा है। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल जो दिया हुआ है इन्होंने, तो कहा है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स एट द लास्ट कॉस्ट, इन्होंने जो है कहा है, मेलवी डेवी का ये सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो पॉल आउटलेट को ही कहा जाता है। और ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से निकलता है, जिसके जनक जो है कोनार्ड कोनार्ड ग्रेशनर है, माफ कीजिए, पॉल आउटलेट नहीं, कोनार्ड ग्रेशनर है। कोनार्ड ग्रेशनर है बिब्लियोग्राफी के जनक। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसमें आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन आप ए ना करके ऑप्शन बी करिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कोनार्ड ग्रेशनर के बारे में, तो ये जो है स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, और ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची से है, जो पाठकों को जो है प्रलेखों तक पहुंचने के लिए कुंजी का रूप में कार्य करता है। इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी प्रोवाइड करना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लॉकस की पहल किसने की है? लॉकस की पहल किसने की है? इसका पूरा नाम भी है, तो LOCKS, लॉकस, ठीक है। तो राइट आंसर जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है इसकी पहल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि DLRG मेलिंग जो है सूची कौन बनाकर रखता है? DLRG, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1962 में इसे स्थापित किया गया था, और यह जो है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ये केंद्र है। और DRTC जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान बंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक इकाई का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि एंड्रयूज कार्नेगी, ये कार्नेगी है, कार्नेगी नहीं है, कार्नेगी है, ठीक है, कार्नेगी है, कौन थे? तो राइट आंसर इसका जो है ये परोपकारी थे, ऑप्शन डी इसका होगा। देखिए एंड्रयूज कार्नेगी जो है एक स्कॉटिश अमेरिकन बिजनेस
मैनेजमेंट और परोपकारी जो है व्यक्ति थे। कार्नेगी ने 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी इस्पात उद्योग के विस्तार का नेतृत्व किया था और एंड्रयूस कार्नेगी का जन्म जो है 25 नवंबर 1835 में हुआ था। ये इतिहास में सबसे अमीर अमेरिकियों में से एक थे। इन्होंने जो है $350 मिलियन यानी कि अपनी संपत्ति का जो है 90% दान में दे दिया था। 1889 के लेख में एक लेख छपा था, द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, ये लेख छपा था। में घोषणा करते हुए अमेरिकियों से कहा था कि अपने धन का उपयोग जो है परोपकार के लिए आप करें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर लेखों और भाषाओं का एक संग्रह है। ग्रंथालय ज्योति 1910 से 1966 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर जो है कि लेखों और भाषाओं का संग्रह है। तो यांकिक वेंकटैया रमनैया है ये, और ये जो है 6 अप्रैल 1968 को सरस्वती साम्राज्य भवन विजयवाड़ा में यांकिक वेंकटे रमनैया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था और 1910 से 66 तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन पर ये आधारित था। ग्रंथालय ज्योति अपने सभी पहलुओं में जो है पुस्तकालय आंदोलन पर निबंध और भाषाओं में से एक संग्रह है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सरकारी ने है यहाँ पे, किसने जो है सरकारी मदद के बगैर अकेले दम पर जयपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाया और इसे चलाया, जो सन्मति पुस्तकालय के नाम से जो है लोकप्रिय है। तो मास्टर मोतीलाल जी हैं, और श्री सन्मति पुस्तकालय एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिससे जो है मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा जो है 1920 में सेठी कॉलोनी जयपुर में शुरू किया गया था। यह पुस्तकालय 25 अप्रैल को मास्टर मोतीलाल सिंघवी बेस्ट पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड भी प्रोवाइड करवाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि यह कथन किसने कहा था कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है चिल्का मातृ लक्ष्मी नरसिम्हन ने कहा है। ऑप्शन इसका बी होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि KM असदुल्ला को, इनका नाम जो है अभी मतलब जब से ये सीरीज चल रही है इनका नाम शायद मुझे लग रहा है कि पहली बार आया हुआ है। तो KM असदुल्ला, इनका पूरा नाम था खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। इनका जन्म जो है 6 अगस्त 1890 को हुआ था। ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव जो कि 1933 से 47 तक रहे थे। इनको जो है ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो है 1935 में खान बहादुर खिताब से नवाजा भी गया था। ये इंपीरियल लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने 1935 में जो है 6 महीने का लाइब्रेरियन प्रशिक्षण प्रारंभ किया था जो 1945 तक चला। आगे देखते हैं। इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी है ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न हमारा है क्लासोरस एक जो है शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भट्टाचार्य ने विकसित किया था, डैश में प्रयुक्त होता है। तो ये पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण में जो है प्रयुक्त होता है, और जो है ऐसी अनुक्रमण पद्धति जिसमें अनुक्रमणिका पदों का जो है समन्वय अनुक्रमणीकरण करते समय जो है किया जाता है, पूर्व सन्मति अनुक्रमणीकरण जो है इसे कहा जाता है।
इसमें जो है इंडेक्स फाइल का निर्माण करते समय निवेश स्तर पर जो है अनुक्रमणिका पदों को जो है सम्मिलित जो है कर दिया जाता है। इसमें जो है सर्वप्रथम सार्थक प्रयास जो है चार्ल्स कटर ने जो है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में अपने किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का किसने जो है पुनः मूल्यांकन किया था? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा इसका, बीसी विक्री के द्वारा जो है किया गया था। ब्रैडफोर्ड का नियम एक जो है बाइबली मैट्रिक्स जो है कानून है, जो सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड द्वारा जो है तैयार किया गया था और जिसे बीसी विक्री के द्वारा बनाया गया था। या कह लें आप कि पुनः मूल्यांकन किया गया था। यह नियम जो है कायदे कानून, कम रिटर्न और बिखराव के कानून पर जो है निर्भर है। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि नेपलिस का जो है अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, डीपी चट्टोपाध्याय। देखिए, भारत सरकार ने जो है पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया। समिति ने जो है 9 दिसंबर 1985 को कोलकाता में अपनी पहली बैठक की और देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। संपूर्ण या अलग-अलग सदस्यों द्वारा गणराज्य की राय और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा तैयार राष्ट्रीय पुस्तकालय और इंफॉर्मेशन सिस्टम पर 2 दस्तावेजों के बारे में पता लगाया था। समिति के अध्यक्ष ने 8 मार्च 1986 के पत्र में भारत सरकार को कुछ प्रारंभिक जो है निष्कर्ष भेजे थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि W3C को MIT में किसने विकसित किया? तो राइट आंसर की बात करूं तो टिम बर्नर ली ने जो है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किया। यह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिया जो है W3C के जो है निर्देशक हैं, जो 1994 में स्थापित एक वेब मानक संगठन है, जो वेब को अपनी पूर्ण क्षमता तक ले जाने के लिए अंतर तकनीकी का विकास जो है करता है। टीम ली ने जो है 1990 में पहला वेब क्लाइंट और सर्वर लिखा। UIP, HTTP और HTML के उनके विनिर्देशों को जो है वेब तकनीकी के प्रसार के रूप में परिष्कृत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शब्दकोश सूची के नियम का लेखक कौन है? शब्दकोश सूची के लेखक जो है कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, CA कटर। इनका पूरा नाम है चार्ल्स एमी कटर और इनके जन्म की मैं बात करूं तो 14 मार्च 1837 है और 6 सितंबर 1903 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। 1850 और 1860 के दशक में उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी को फिर से सूचीबद्ध करने में मदद की, जिसमें जो है अमेरिका की पहली सार्वजनिक कैटलॉग का निर्माण हुआ। कटर जो है पुस्तकों के केंद्रीकृत कैटलॉगिंग को बढ़ावा दिया। चार्ल्स एमी कटर की कई पुस्तकें भी हैं, जिसमें जो है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग जो है 1876 में आया। द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1883 में आई। लाइब्रेरी जनरल वॉल्यूम्स जो है 1 से लेकर 22 तक जो है आया। रूल्स फॉर अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग जो है आया। फिर जो है लाइब्रेरी जनरल वॉल्यूम जो है
35, 13, 20, 27, 25 इत्यादि ये सारे आए, और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1882 में आया। यहाँ पे मैंने इसका जो है नाम भी दे दिया है, और इसको जो है आप 1983 ना करके ये 1883 कर लीजिएगा। तो इसे आप एक बार जो है देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने SPSS का प्रारंभिक संस्करण विकसित किया है? प्रारंभिक संस्करण जो है किसने विकसित किया है SPSS का? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नॉर्मन नी और सी हेड लाई हुल्ला और जो है डेल एच बॉन्ट ने जो है SPSS का जो है प्रारंभिक वर्जन लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली नीति निर्माण हेतु संस्कृत विभाग भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1984 में गठित समिति की जो है अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया, सीधा सीधा नेपलिस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय नेपलिस के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया था? तो डिमांड थ्योरी का सुझाव जो है मैककॉल्विन के द्वारा जो है अपनी पुस्तक 1925 में इनकी जो आई थी पुस्तक चयन की अपनी मांग और आपूर्ति सिद्धांत को उन्नत इन्होंने जो है किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि संबंधात्मक जो है डाटाबेस यानी कि रिलेशन डाटाबेस के 12 नियमों को जो है किसके द्वारा बताया गया या बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एडगर एफ कार्ड के द्वारा बनाया गया था, या 12 नियम दिए गए थे। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन पद का प्रयोग किसने किया? इंफॉर्मेटिक्स, माफ कीजिए इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेटिक्स है। तो राइट आंसर मिखाइलो के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन में मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मैककॉल्विन के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, यह कथन किसके अनुसार है? पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, किसके द्वारा दिया गया ये है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन है, ऑप्शन जो है सी होगा इसका। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो CD देशमुख भी दे रखा है और S राधा कृष्णन भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन में बात करूं तो हकीकत में ये क्वेश्चन जो है दोनों राइट आंसर हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है एग्जाम में एक ही को देखने को मिलेगा, या तो राधा कृष्णन होगा या तो CD देशमुख होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है दोनों लोगों के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है यह कथन किसके अनुसार है? तो यहाँ पे जो है आपको जो है दोनों ऑप्शन जो है, ये एग्जाम DSSB, ठीक है, DSSB 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ था। इसमें जो है ये दोनों ऑप्शन थे, ठीक है। तो उन्होंने राधा कृष्णन को जो है माना है, जबकि हकीकत तो ये है कि ये दोनों लोग राइट होंगे।
अगला प्रश्न, विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जेडी ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। इनका पूरा नाम है जेम्स डफ ब्राउन। इनका जन्म जो है 1862, मृत्यु 1914 में हुआ था। इन्होंने जो है 3 ग्रंथ सूची वर्गीकरण प्रणाली बनाई। क्यून ब्राउन योजना जो है 1898 में, और जो है एडजस्टेबल वर्गीकरण 1898 में, और विषय वर्गीकरण 1906, 1914 और 1939 में। इनमें से जो है विषय वर्गीकरण जो है सबसे दिलचस्प और जो है विकसित प्रणाली है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की रूपरेखा जो है का मुख्य आधार यह अवधारणा की प्रत्येक विज्ञान और कला के उद्भव का एक निश्चित जो है स्रोत होता है। सत्ताओं के उद्भव के क्रम में जो है प्रथम मुख्य तत्व पदार्थ अथवा शक्ति होती है, जिसमें जो है जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन की मस्तिष्क की उत्पत्ति के एक निश्चित विकास के बाद जो है अभिलेखों की उत्पत्ति होती है। इसी को जो है आधार मानकर ब्राउन ने जो है पद्धति में 4 मुख्य विभाजन किए। मैटर, फोर्स, लाइफ, माइंड और रिकॉर्ड्स के अंतर्गत संबंधित मुख्य वर्गों में जो है व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो इसी को जो है आधार इन्होंने माना था। मैटर कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, लाइफ, माइंड और रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। मैं 30 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, और 30 मिनट आप वीडियो पर रुके उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।